गुड मॉर्निंग 12। आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंडर में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक तरह का साइक्लिकल पीरियड है जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीमेल्स के अंदर होता है और ये इंडिकेट करता है कि फीमेल कैन प्रोड्यूस देयर यंग वंस बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम देखेंगे। एक को बोलते हैं प्राइमेट्स, दूसरे को नॉन प्राइमेट्स। तो नॉन प्राइमेट ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, ह्यूमन बीइंग, एप्स, मंकी को छोड़कर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं नॉन प्राइमेट्स कहलाएंगे। और नॉन प्राइमेट्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को ओस्ट्रस साइकिल या ओस्ट्रस फेज बोलते हैं। तो देख रहे हैं हम, यह ओस्ट्रस साइकिल जनरली ओस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, जैसे काऊ, बफलो, डॉग, कैट, सीप, डियर, एलिफेंट, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं नॉन प्राइमेट्स कहलाते हैं। तो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ नॉन प्राइमेट्स इज कॉल्ड ओस्ट्रस साइकिल। तो रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी साइक्लिकल चेंजेस उनके बॉडी में होता है, खासकर नॉन प्राइमेट्स ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में होता है, डेट इज कॉल्ड ओस्ट्रस साइकिल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, नॉन प्राइमेट किसको बोलेंगे? तो काऊ, सीप, रैट, डियर्स, डॉग्स, टाइगर, ये सारे ऑर्गेनिज्म नॉन प्राइमेट कहलाते हैं और इनके बॉडी में रिप्रोडक्शन के दौरान जो साइक्लिकल चेंजेस ऑकर्स होता है, डेट इज कॉल्ड ओस्ट्रस साइकिल। दूसरा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर, मंकी के अंदर और एप्स के अंदर होता है। ये सारे ऑर्गेनिजम्स को प्राइमेट्स कहते हैं। तो देख रहे हैं, साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो प्राइमेट्स के बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी साइक्लिकल चेंजेस ऑकर्स होगा, डेट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ह्यूमन बीइंग्स, एप्स, मंकी, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए जिसको हम प्राइमेट्स कहते हैं। अब देखते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड दो टर्म आता है। एक टर्म होता है मीनार्ची, दूसरा होता है मेनोपॉज। सबसे पहले थोड़ा सा प्यूबर्टी के बारे में हम जान लेते हैं। प्यूबर्टी स्टेज फीमेल्स में एक ऐसा स्टेज है जिस स्टेज के दौरान फीमेल्स बॉडी का फॉर्मेशन सही स्ट्रक्चर में होता है। इसके अलावा उनके बॉडी के अंदर जो एग है, ओवरी से जो रिलीज होता है, ये एक फर्टिलाइजेशन के लायक हो जाता है। इसके बाद प्यूबर्टी स्टेज में ही बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इन डेवलपमेंट ऑफ हिप्स। इसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस, इसके अलावा साउंड में चेंजेस, हाई पिच वॉइस साउंड होता है फीमेल्स में। इसके बाद प्यूबर्टी स्टेज के दौरान ही जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल प्रोसेस का एराइजमेंट या सिक्रीशन होगा, डेट इज कॉल्ड मीनार्ची। तो मीनार्ची को हम डिफाइन करेंगे, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी स्टेज इन केस ऑफ फीमेल्स और गर्ल्स इज कॉल्ड मीनार्ची। मीनार्ची कहने का मतलब ये फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो शुरू होता है किसी भी गर्ल्स के अंदर 10 से 12 साल की उम्र के अंदर प्यूबर्टी स्टेज के दौरान। दैट फर्स्ट साइन इज कॉल्ड मीनार्ची। दूसरा है मेनोपॉज। मेनोपॉज को जनरली बोलते हैं एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये लगभग 45 से 50 साल का जो उम्र हो जाता है फीमेल्स में, उस दौरान क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा के लिए रुक जाता है और तब उसके बाद कभी फीमेल माँ नहीं बन पाएंगी, यानी अब यंग वंस का प्रोडक्शन नहीं कर पाती हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ही ये साइन इंडिकेट करता है कि कोई भी वुमेन्स मदर बन सकती है या नहीं। तो मेनोपॉज लास्ट स्टेज होता है, एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन इसको बोलते हैं, जहाँ हमेशा के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, सीजेज हो जाता है और इसके बाद फिर मेंस्ट्रुएशन कभी नहीं होता। तो एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन को मेनोपॉज बोलेंगे और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन या स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन को मीनार्ची बोलेंगे। तो मेनोपॉज को डिफाइन कर रहे हैं, एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट द एज ऑफ 50 ईयर्स इज कॉल्ड मेनोपॉज। अब देख रहे हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल
मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एवरी 28 to 29 डेज। हर 28 से 29 दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है अपने आप रिपीट होते रहता है, और इस साइक्लिकल फेज को ही मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं या एमसी कहते हैं। तो ह्यूमन फीमेल में ये जो मेंस्ट्रुएशन है, ये मेंस्ट्रुएशन हर 28 से 29 दिन के बाद फिर से रिपीट होता है। इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिकल इवेंट को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे। व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर्स इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। किसी बुक में 2 से 8 दिनों तक भी देखने को मिलेगा, 3 से 5 दिनों तक भी देखने को मिलेगा, लेकिन हम यहाँ एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। मेंस्ट्रुएशन जब आता है तब ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 दिनों तक रह सकता है कंटिन्यूअस। 5वें दिन के बाद फिर से स्टॉप हो जाएगा, और फिर 28 दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा, 29 दिन के बाद फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये एक साइक्लिकल चेंजेज है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये 3 से 5 दिनों तक अंतिम रहता है, यानी कंटिन्यूअस 3 दिन तक ब्लीडिंग होगा, कंटिन्यूअस हो सके 5 दिनों तक ब्लीडिंग होगा, इसके बाद स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद 3 अलग अलग फेज़ इसमें आता है, हम तीनों फेज़ के बारे में चर्चा करेंगे आगे। तो तीनों फेज़ कंप्लीट होने के बाद फिर से रिपीट होगा। तो हर 28 से 29 दिन के बाद ये रिपीट होता है, और 3 से 5 दिनों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये रहता है। मेंस्ट्रुअल के केस में मेंस्ट्रुएशन फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूटेरस विच इन द फॉर्म ऑफ ब्लड और पस कम्स आउट थ्रू वेजाइना। अब मेंस्ट्रुएशन के दौरान होता क्या है, तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान सबसे पहले इंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस का अंदर से जो बनावट होता है, तो यूटेरस का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये अंदर से है, ये वेजाइना के अंदर से है। तो ये यूटेरस का वाल जो है ये इंडोमेट्रियम लाइनिंग कहलाता है। ये वाल जो है इंडोमेट्रियम लाइनिंग कहलाता है, और ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको वाल ऑफ इंडोमेट्रियम बोल रहे हैं, ये यूटेरस के अंदर का है। तो यही सब ब्रेक डाउन होकर ब्लड के फॉर्म में या पस के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में ये वेजाइना के रास्ते बाहर निकलेगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, यूटेरस के अंदर का वाल है जिसको इंडोमेट्रियम लाइनिंग बोलते हैं। यही इंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्लड के फॉर्म में, पस के फॉर्म में, यानी ये लिक्विड के फॉर्म में रहता है, वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। मेंस्ट्रुएशन ओनली ऑकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। मैंने बताया था कि ओवल्यूशन प्रोसेस होता है। ओवल्यूशन प्रोसेस का मतलब होता है रिलीज ऑफ एग। तो हमेशा एक एग हर महीना रिलीज होता है फीमेल्स ओवरी से। अब ये जो एग है ये रिलीज तो हो रहा है, लेकिन रिलीज होने के बाद फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो पाया, यानी स्पर्म का इंटर जब तक बॉडी में नहीं होता, यानी जब तक सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होता, उससे पहले का जो एग रिलीज होता है हर महीना मिनार्ची से लेकर मेनोपॉज स्टेज तक, उस दौरान जो सिंगल एग रिलीज हो रहा है ये फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो पाता है तो वहाँ ये एग क्या होता है, ब्लड के फॉर्म में, पस के फॉर्म में निकल जाता है बॉडी से बाहर। तो ये है अनफर्टिलाइज्ड एग जो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाया। तो कोई भी जो एग है जो रिलीज होता है ओवरी से, ये एग अगर फर्टिलाइज नहीं हो पाया तो नॉन फर्टिलाइज्ड एग ही हर महीना ब्लड के फॉर्म में, पस के फॉर्म में रिलीज होता है, निकलता है बॉडी से वेजाइना के थ्रू। तो मेंस्ट्रुएशन ओनली ऑकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। यही एग और ओवम जब फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये बाहर रिलीज होता है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर किसी गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी स्टेज के दौरान भी मेंस्ट्रुएशन नहीं हो पा रहा है या मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी तक शो नहीं हो पाया, ये इंडिकेट करता है लैक ऑफ प्रेगनेंसी का, यानी
मदर प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, फ्यूचर में वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। तो इसका कुछ कारण भी हो सकता है, या तो बॉडी का डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं हो पाना, या सही ढंग से हार्मोन का सिक्रीशन नहीं हो पाना, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोन के फ्लो की वजह से ही एक्टिव होता है। इसके अलावा स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, ये भी हो सकता है। तो बॉडी का बनावट की वजह से भी दिक्कत हो सकता है, अनडेवलप्ड पार्ट का फॉर्मेशन होने की वजह से भी दिक्कत हो सकता है, बॉडी में स्ट्रेस होने की वजह से भी हो सकता है, और अनटाइमली सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स की वजह से भी हो सकता है। इसके बाद फिर बॉडी का पुअर हेल्थ है, इस वजह से भी हो सकता है। तो बहुत तरह का कारण हो सकता है जो इंडिकेटर बनता है प्रेगनेंसी के दौरान, जो शो करता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर ऑकर्स नहीं हो पा रहा है किसी फीमेल्स के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि फीमेल प्रेगनेंसी नहीं कर पाएंगी इन द फ्यूचर। आगे हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में और क्या क्या चेंजेस आएगा और क्या क्या देखने को मिलेगा, और बॉडी के पोर्शन से जहाँ से ये एग रिलीज हो रहा है, ओवम रिलीज हो रहा है, वहाँ क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो देख रहे हैं हम आगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान टोटल 4 फेज होता है। पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज कहलाता है, दूसरा फेज फॉलिक्यूलर फेज कहलाता है, और तीसरा फेज ओवल्यूटरी फेज कहलाता है, चौथा फेज ल्यूटियल फेज कहलाता है। तो 4 फेज में टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है, यानी 1 से 28 दिन का जो ये पूरा फेज होता है, इस फेज में 4 स्टेज होता है। तो पहला मेंस्ट्रुअल फेज, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ, इसके बाद फॉलिक्यूलर फेज, और तीसरा ओवल्यूटरी फेज, चौथा ल्यूटियल फेज होता है। तो 4 फेज मिलाकर 1 से 28 दिन, और फिर 28 दिन कंप्लीट होने के बाद फिर से ये रिपीट होता है। तो कंटिन्यूसली जब कोई भी लड़की जब प्यूबर्टी स्टेज में पहुंच जाती है, यानी 10 से 12 साल की उम्र में जब हो जाती है, तो 12 साल के बाद जो कंटिन्यूस मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने ये फ्लो होता है एट टिल द स्टेज ऑफ मेनोपॉज। जब तक मेनोपॉज ना आ जाए, यानी एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन ना हो जाए, तब तक मीनार्ची से लेकर मेनोपॉज तक का पूरा स्टेज हर महीना ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है जब बेबी जब एम्ब्रियो का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी एक का जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये एम्ब्रियो में डेवलप करता है, जाइगोट बन जाता है। तो उस दौरान फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहता है, और फिर से डिलीवरी ऑफ अ बेबी जब हो जाए कंप्लीट, उसके बाद फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह का फेज चलता है। टोटल 4 फेज में कंप्लीट होता है। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिक्यूलर फेज, ओवल्यूटरी फेज और ल्यूटियल फेज कहलाता है। अब देखेंगे टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 4 तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स अपना रोल प्ले करता है। डैट इज ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, इसके बाद फिर ल्यूटियल हार्मोन है, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये 4 डिफरेंट टाइप्स का हार्मोन्स है जो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हेल्पफुल होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है, दिस इज फॉलोड बाय फॉलिक्यूलर फेज। ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम फुली ग्राफियन फॉलिकल, then endometrium of uterus regenerate through proliferation। मेंस्ट्रुअल फेज जब शुरू होता है, इसके बाद फिर फॉलिकुलर फेज चला आता है, और इस दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड प्राइमरी फॉलिकल जो होता है, हमने बताया था ओवल्यूशन होने से पहले का स्टेज, जब ओवम का सिक्रीशन होने से पहले का स्टेज को प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल ओवरी से जब ग्रो करता है तो ये ग्रो करके ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप कर जाएगा, और यही ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, इंडोमेट्रियम वाल से जुड़ा हुआ रहता है, जो ब्रस्ट करेगा, रीजनरेट होगा, और इस प्रोसेस को प्रोलिफरेशन कहते हैं। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है रीजनरेशन और ब्रस्ट ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग।
प्रोलिफरेशन का मतलब होता है ब्रस्ट और रीजनरेट ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस। तो यूटेरस का जो अंदर का अंदरूनी हिस्सा है डैट इज कॉल्ड इंडोमेट्रियम लाइनिंग। और ये इंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होता है, जब प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाता है ओवरी से, तब ये प्राइमरी फॉलिकल कुछ समय के बाद यानी कुछ दिनों के बाद ये ग्राफियन फॉलिकल में फुली रूप से डेवलप कर जाता है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, रैप्चर होगा, फटेगा, ब्रस्ट करेगा। तो ये रैप्चर होना या ब्रस्ट होना ग्राफियन फॉलिकल का प्रोलिफरेशन कहलाता है, यानी इस स्टेज को हम प्रोलिफरेटिव स्टेज भी कह सकते हैं। These changes in the ovary and uterus induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormones। और इस तरह का जो चेंजेस आता है ओवरी के अंदर, यूटेरस के अंदर, ये चेंजेस खास तरह के हार्मोन के सिक्रीशन के वजह से आता है। ये हार्मोन कुछ खास तरह के हार्मोन है जो ओवेरियन हार्मोन कहलाते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन के फॉर्म में रहता है। इसके बाद पिट्यूटरी हार्मोन कहलाता है जिसको हम LH और FSH भी कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इन दोनों हार्मोन के चेंजेस के वजह से ओवरी के अंदर इस तरह का देखने को मिलता है। सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH स्टिमुलेट फॉलिकल डेवलपमेंट। तो FSH और LH ये दोनों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रूप में LH और FSH दोनों का जब पिट्यूटरी से सिक्रीशन होता है तो यही स्टिमुलेट कराता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट को ऑकर्स कराने के लिए ओवरी के अंदर। सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन, FSH एंड LH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ साइकिल। मिडिल ऑफ साइकिल यानी 14 डेज को बोलेंगे। उस दौरान क्या होता है, ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन, FSH और LH का सिक्रीशन ये पीक लेवल को मेंटेन करवाने का काम करता है, डैट इज ऑफ 14 डेज, विच इंड्यूसेस रेप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। अब क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल रेप्चर करेगा। तो ग्राफियन फॉलिकल रेप्चर करेगा तो ये फाइनली ओवम को सिक्रीट करेगा ओवल्यूशन प्रोसेस के थ्रू। यहाँ ईस्ट्रोजन, FSH और LH ये तीनों हार्मोन मिलकर एक्शन करेगा ओवरी के अंदर। तो ओवरी में क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल से ये ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप कर गया है। अब यहाँ ग्राफियन फॉलिकल रेप्चर करेगा, ब्रस्ट करेगा, प्रोलिफरेट करेगा, तो ये बन जाएगा ओवल्यूशन प्रोसेस के थ्रू ओवम का सिक्रीशन यहाँ से होगा। अब ओवल्यूशन प्रोसेस के थ्रू जो ओवम का सिक्रीशन हुआ इस स्टेज को हम ओवल्यूटरी फेज कहेंगे। ओवल्यूटरी फेज के बाद फिर आएगा ल्यूटियल फेज, जहाँ क्या होगा, वेयर रिमेन्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल जो है ये ट्रांसफॉर्म करके कॉर्पस ल्यूटियम का सिक्रीशन करवाएगा। ओवल्यूटरी फेज में क्या हुआ कि ग्राफियन फॉलिकल प्रोलिफरेट करके ओवल्यूशन प्रोसेस के थ्रू ओवम का सिक्रीशन कराया। अब ओवल्यूटरी फेज के बाद आएगा ल्यूटियल फेज, जहाँ क्या होगा, रिमेन्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल जो होंगे ये ग्राफियन फॉलिकल का पार्ट कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कर जाएगा, जो येलो कलर का होता है। इसको लिक्वायर फॉलिक्यूली भी बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम को लिक्वायर फॉलिक्यूली भी बोलते हैं। ये येलो कलर का होता है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, ये लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रोजेन हार्मोन को सिक्रीट करेगा, और यही प्रोजेस्ट्रोजेन हार्मोन फिर से क्या करेगा, इंडोमेट्रियल वॉल ऑफ लाइनिंग को मेंटेन करने का काम करेगा, जो प्रोलिफरेट हो चुका मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, प्रोलिफरेटिव साइकिल के दौरान। तो ये चौथा स्टेज था। पहला स्टेज मेंस्ट्रुअल फेज कहलाया, दूसरा स्टेज फॉलिकुलर फेज कहलाया। मेंस्ट्रुअल स्टेज शुरू होता है, फॉलिकुलर स्टेज में क्या होता है कि प्राइमरी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है ओवरी के अंदर, और ये प्राइमरी फॉलिकल्स फिर बाद में ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट कर जाता है। ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, यहाँ प्रोलिफरेशन होगा, तो प्रोलिफरेटिव फेज कहलाएगा। अब ये प्रोलिफरेशन होने के बाद यहाँ पे ओवम का सिक्रीशन होगा, जिसको हम ओवल्यूटरी फेज कहेंगे। ओवल्यूटरी फेज के बाद आएगा ल्यूटियल फेज, जहाँ क्या होगा, जब प्रोलिफरेट हो गया पूरी तरह से ग्राफियन फॉलिकल तो ओवल्यूशन प्रोसेस के थ्रू ओवम का सिक्रीशन हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोले, ओवल्यूटरी फेज बोले। अब ओवल्यूटरी फेज के बाद ल्यूटियल फेज आता है। यहाँ पर क्या होता है, रिमेन्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल जो होते हैं ये ग्राफियन फॉलिकल्स कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कर जाता है,
और ये कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर का होता है, जिसको लिक्वायर फॉलिक्यूली भी बोलेंगे। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्ट्रोजेन हार्मोन का सिक्रीशन करेगा, और ये प्रोजेस्ट्रोजेन हार्मोन क्या करेगा, इसका मेन रोल है इंडोमेट्रियम लाइनिंग जो प्रोलिफरेट कर गया है, डिजनरेट कर गया है, रैप्चर और ब्रस्ट कर गया है, इस लाइनिंग को फिर से मेंटेन करने का काम करेगा, फिर से डेवलप करवाने का काम करेगा, ताकि फिर ये प्रोसेस कंटिन्यूअस हो सके फीमेल्स प्राइमेट्स के अंदर। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टेज 4 अलग अलग स्टेज में रोल करता है, जहाँ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स का ऑकरेंसेस, सिक्रीशंस और प्रेजेंटेशन होता है। यहाँ ईस्ट्रोजन, LH, FSH ये तीनों हार्मोन्स इस चारों फेज को मेंटेन करने का काम करेगा, और चौथा हार्मोन प्रोजेस्ट्रोजेन जो है ये डिजेनरेटिव पार्ट ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करने का काम करेगा, डेवलप करवाने का काम करेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता है फ्रॉम मीनार्ची टू मेनोपॉज, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन टू एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। हर 28 दिन के बाद ये फिर से रिपीट होता है, 3 से 5 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। तो ये फेज़ मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। और इसी मेंस्ट्रुएशन के बाद यहाँ क्या होता है, जो एग डेवलप नहीं कर सका, जो फर्टिलाइज नहीं हो सका, ये अनफर्टिलाइज्ड एग ही रैप्चर करके निकलता है ब्लड के फॉर्म में, पस के फॉर्म में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। यहाँ देखेंगे फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है और इम्प्लांटेशन प्रोसेस क्या होता है। थैंक यू।